टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें जानने वाले हैं भेल की ओर से रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, क्लियर है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो जो लोग आईटीआई पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का मौका मिला है, तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो आप सब अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आप अप्लाई ज़रूर करें। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो हमारा पोस्ट निकला है इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, ठीक है, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। मैकेनिकल के लिए 8 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 सीटें हैं। इस प्रकार कैटेगरी वाइज सीट को डिवाइड किया गया है। पे स्केल की बात किया जाए 24,500 से 90,000 इसका बेसिक पे है, प्लस इसका अलाउंस है, ठीक है। तो इसका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर बात किया जाए आईटीआई के लिए तो टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसमें आपको 10वीं पास चाहिए। उसके बाद आईटीआई के साथ आपको 1 साल का अप्रेंटिस चाहिए, ठीक है। अगर आप आईटीआई प्लस अप्रेंटिस किए हैं तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 10वीं पास हैं और डायरेक्ट 3 साल का अप्रेंटिस किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीट की बात किया जाए फीटर के लिए 4 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 7 सीटें, मैशनिस्ट की 2 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की 2 सीटें हैं। बेसिक पे की बात किया जाए 21,500 से 82,000 इसका पेमेंट है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं इसमें ये तो पेमेंट की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 6 मंथ की आपकी जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेंगे, जिसके स्टाइपेंड 24,000 मिलेंगे 6 महीने तक। उसके बाद आपको फुल पेमेंट मिलने वाला है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार अगर बात किया जाए, अब आगे बढ़ते हैं हम एज लिमिट की बात देखें तो एज की बात अगर किया जाए तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज जो है जनरल का 28 साल रखा गया है, जो कि 1/10/2025 तक काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार आईटीआई के लिए टेक्नीशियन सी के लिए 28 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। जनरल के लिए 28 साल। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये इसका वेबसाइट है। यहीं पे EWS सर्टिफिकेट जो इशू है 24-25 सेशन का होना चाहिए, ईयर का होना चाहिए, ठीक है। EWS के बारे में बताया है। अब जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात किया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अभी ऊपर हमने देखा था कि अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट में बढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट में भरते हैं तो जो ट्रेड वहाँ पे दिया गया है वो ट्रेड से आपको आईटीआई प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है इसमें, रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। जिसका जो तेलंगाना स्टेट के हैं, ठीक है, जिनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नंबर दर्ज है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका नंबर वैलिड 29/10/2025 तक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो तेलंगाना के लिए निकाला गया है, ठीक है, और यूपी के लिए भी निकला है। यूपी के लिए अलग है, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। तो यूपी वाले अपना जो रहेंगे वो यूपी के लिए। अब इसमें क्या है कि कंपटीशन कम है, ठीक है। कम कंपटीशन इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ओनली यहाँ पे एक ही स्टेट अप्लाई कर पाएगा। अब यूपी से भी निकला है तो यूपी से जो निकला है वो यूपी वाले अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी कंपटीशन कम रहेगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौका आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कंप्यूटर बेसिस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अनुसार से, जिसमें यहाँ पे बताया क्वेश्चन जो आपका रहेगा 50 जनरल क्वेश्चन रहेंगे और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जो ट्रेड आपका है वो ट्रेड से आपका रहने वाला है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात बताया है, पार्ट ए में भी आपको क्वालिफाई होना है, पार्ट बी में भी, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया जाए देखिए पार्ट ए में आपको इतना % लाना है, अगर ओबीसी जनरल EWS है तो पार्ट 2 में भी इतना लाना है, ठीक है। तो इसका ये आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए पे अलाउंस की, पे अलाउंस के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी इन्होंने बताया है गो टू ऑनलाइन स्टेट बैंक
कलेक्शन हो, जो पेमेंट करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जा कर के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे जब बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे जो भी इसका फुल नोटिफिकेशन दिया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।